अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सीक्रेट्स विद मनाज़ा वकार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ डेली रूटीन की रेसिपी, लेकिन वो बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर लोगों से ये ठीक नहीं बनता। आज हम बना रहे हैं आलू चिकन का सालन, जो कि हमारी डेली रूटीन में आम इस्तेमाल होता है। उसके लिए मेरे पास है 1 kg चिकन। उसको मैंने वॉश करके रख ली है। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। इस तरह आपने मोटे मोटे आलू काटने हैं, ज़्यादा आपने छोटे नहीं करने। ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे या पैन में या पतीली में 1/2 कप कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज आपने लेने हैं और इस तरह आपने बारीक काट लेना है। इस बात का आपने ख्याल करना है कि आपने प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। बिल्कुल हम इन्हें लाइट सा पिंक कलर देंगे। प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं। इस दौरान मैं आपको मसालों की डिटेल बता देती हूँ। ये है मेरे पास मसाले। ये 1 kg चिकन के हिसाब से हैं और आधा किलो आलू के हिसाब से 1/2 kg। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। 1 टेबलस्पून लेवल मैंने ली है लाल मिर्च पीसी हुई। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून है ज़ीरा और 1 टेबलस्पून है पिसा हुआ धनिया पाउडर। ये सारे मसाले हम आलू चिकन में शामिल करेंगे। अब हम प्याज देख लेते हैं। प्याज जैसा कि आपको भी नज़र आ रहा है कि इनके किनारे लाइट लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इस स्टेज पे इसमें शामिल कर देंगे चिकन। चिकन को हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अगर हम प्याज पहले ही डार्क ब्राउन कर देते तो चिकन को भी हमने फ्राई करना था, वो मज़ीद काले हो जाने थे, जिससे कि सालन का कलर अच्छा बिल्कुल भी नहीं आता। इस बात का आपने ख्याल रखना। चिकन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून ताज़ा कुटा हुआ अदरक और लहसुन। ये आपने ताज़ा लेना है। ताज़ी चीज़ों का टेस्ट ही कुछ और आता है। पेस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश इस्तेमाल करेंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा आएगा। अब ये सारे मसाले जिनकी डिटेल मैं आपको बता चुकी हूँ, हम इसमें शामिल कर देंगे। तो बस याद रहे कि आलू गोश्त में टमाटर बिल्कुल भी नहीं डाला जाता और मैं कभी भी टमाटर नहीं डालती। हमेशा दही का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि शोरबा बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप टमाटर डालने का शौक़ है आपको तो आप डाल सकते हैं, वैसे आलू गोश्त में टमाटर नहीं डाले जाते। मसाले शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। आलू बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालने, यानी कि 1 किलो चिकन में आधा किलो आलू का हम इस्तेमाल करेंगे। और आप ये साइज़ देख रहे हैं कि किस साइज़ में मैंने आलू की कटिंग की है। 3 से 4 मिनट हम आलू डाल के इसकी भुनाई करेंगे, आलू और चिकन की अच्छी तरह। और आप ये बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि प्याज नज़र आएगी। प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी और हमारा गाढ़े शोरबे वाला आलू गोश्त बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह। अच्छी तरह हमारा आलू चिकन भुन चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही 1 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही डालने के साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ। ये आपने इसी स्टेज पे डालना है। अगर आप शुरू में डालेंगे तो हमारा आलू गोश्त काला होने का ख़तरा है, इसलिए हम इस स्टेज पे गरम मसाला डालेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह हम। व्यूवर्स, अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर किया करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सिर्फ 1 कप के जितना मैं इसमें पानी शामिल करूँगी बस, क्योंकि दही ने भी पानी रिलीज़ करना है और आलूओं ने भी और चिकन ने भी। अगर हम अभी से ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हमारा पैन बिल्कुल पानी से भर जाएगा, जिससे कि सारा सालन हमारा ख़राब हो जाएगा। मैं इसको कवर अप करूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि आलू अच्छी तरह गल जाएं और चिकन भी चूँकि कच्ची है और वो भी अच्छी तरह गल जाए। जी, तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं और माशाल्लाह इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। और आप शक्ल देखें कि हमारा कितना ये थिक शोरबा तैयार हुआ है। ये आप देख सकते हैं, करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ। आलू चेक कर लेते हैं।
आलू अगर कच्चे हों तो सालन जितना भी अच्छा बना हो बिल्कुल भी नहीं मज़े का लगता। आलू बेहतरीन हमारे गल चुके हैं, बड़ी इजीली नाइफ अंदर जा रही है, तोड़ा नहीं है मैंने आलू की, इसकी शेप ना ख़राब हो। अब हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी जो कि इस डिश की जान है। सूखी मेथी या कसूरी मेथी भी इसे कहते हैं, कि आपने ज़रूर डालनी है। साथ ही में डालेंगे हरा धनिया। और एक और आपको मैं टिप देती चलूँ कि अगर कभी आपका जो शोरबा है वो थिक नहीं है, बहुत ही पतला है तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस तरह एक आलू उठाना है और उसको इस तरह किसी भी फोक की मदद से या चम्मच की मदद से इस तरह आपने मैश कर देना है। ये बहुत ही काम की टिप है, ये आप नोट कर लें। और उसको हम शामिल कर देंगे सालन में। हालांकि मुझे इस वक्त बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी इस टिप की, लेकिन फिर भी मैंने आपकी आसानी के लिए ये आपको बताई है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि आलू भी बिल्कुल साबित हैं और शोरबा भी बेहतरीन, ऑयल सारा ऊपर आ गया है। ये आपके सामने माशाल्लाह। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना पॉजिटिव फीडबैक भी ज़रूर मुझे दें। मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फाइनल लुक आप देखेंगे कितना मज़े का हमारा ये डेली रूटीन का खाना बहुत ही ख़ास बन चुके हैं। तो लीजिए जनाब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारा बहुत ही मज़े का आलू चिकन का सालन, या आलू गोश्त आप कहें। बनाएं और इन्जॉय करें। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।